गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बायोलॉजी की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के हमारे टॉपिक में मेंडलवाद के विचलनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला मेंडल का प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा जो होता है आपका स्वतंत्र अभिवहन का नियम। तो मेंडल द्वारा प्रस्तुत है ना ये जो 3 नियम है ना, उसमें से अपने प्रयोग करते समय है ना उन्होंने यह पाया कि कुछ ऐसे उन्हें लक्षण दिखाई दिए अपने प्रयोग करते समय कि जिसमें से क्या होता था कि जो मेंडल के नियम का जो है अनुसरण जो है नहीं करता है। यानी कि वो जो है क्या होता है आपका कि मेंडलवाद का है ना नियमों का अनुसरण जो है नहीं करता है, बल्कि उससे एक भिन्न लक्षण जो है मतलब दिखाई देते हैं। यानी कि जो मेंडल के नियमों का है ना क्या करता है अनुसरण नहीं करता है, बल्कि वो तीसरे गुण को है ना परिलक्षित करता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं मेंडलवाद का विचलनवाद के नाम से जानते हैं या फिर नॉन मेंडेलियन वंशागतिकी जो है कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत है ना कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेंडल द्वारा प्रस्तुत किया गया है ना मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है, जिसमें आपका क्या होता है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण जो है ना प्रथम पीढ़ी में क्या होता है आपका प्रभावी लक्षण जो है दिखाई देते हैं, लेकिन अप्रभावी लक्षण जो है दब जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे हम वंशागति जब कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में क्या होते हैं आपके जो अप्रभावी लक्षण जो होते हैं वो भी स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं अपने अपने युग्मकों में जाते हैं, या फिर लक्षण जो है क्या होते हैं आपका दिखाई जो है देते हैं। तो इस प्रकार से है ना क्या होता है आपका जो मेंडल के नियमों का है ना कई जो ऐसे प्लांट जो है ना अपने प्रयोग में मतलब सम्मिलित किए थे, जिसमें से क्या होता है आपका कुछ जो है आपका मेंडलवाद के नियमों का अनुसरण जो है नहीं करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मेंडलवाद का विचलनवाद जो है कहा जाता है। विचलनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें से पहला जो आता है आपका अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। मेंडल ने अपने प्रयोग करते समय है ना उन्होंने जब 7 विपरीत जो लक्षणों के बारे में उन्होंने मतलब बताया था, जिसमें से क्या होता है जो आपका प्रभावी जो लक्षण जो होते हैं है ना, यानी कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है जिसके अनुसार जो प्रथम पीढ़ी में है ना क्या होते हैं आपका जो लक्षण जो है दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण कहते हैं, लेकिन जो लक्षण जो है ना दिखाई नहीं देते उसे हम क्या कहते हैं अप्रभावी लक्षण जो है कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर पौधा या कारक जो जोड़े लिए हैं वो जो है मेंडल के प्रभाविता का नियम का अनुसरण जो है नहीं करता है। तो आइए हम इसे है ना एक पौधा है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा, इसके उदाहरण से हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से है ना पुष्पों में अपूर्ण प्रभाविता जो है पाया जाता है या फिर मेंडल के प्रभाविता के नियम का अनुसरण जो है नहीं करता है। तो है ना यानी कि नॉन मेंडेलियन वंशागति का मतलब होता है कि जो मेंडल के नियमों का अनुसरण जो है नहीं करता है, बल्कि तीसरे लक्षण को क्या करता है प्रदर्शित करता है। इसे ही हम मेंडलवाद का विचलनवाद जो है कहते हैं। तो आइए हम इसे मिराबिलिस जलापा के पौधे में है ना के उदाहरण से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मिराबिलिस जलापा का है ना पुष्पों के मध्य में है ना यहाँ पर वंशागतिकी जो है किया गया है। तो मिराबिलिस जलापा के यहाँ पर रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर यानी सफेद पुष्प और लाल पुष्प के मध्य में है ना वंशागति जो है कराया गया है, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार से रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो हम इसे हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे मिराबिलिस जलापा का यहाँ पर एक रेड फ्लावर है, इसे हम कारक के रूप में या युग्मक के रूप में हम क्या करेंगे हम कैपिटल R के रूप में प्रदर्शित करेंगे। उसी प्रकार से जो व्हाइट फ्लावर जो होता है उसको हम क्या करेंगे आपका स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कारक जो जोड़े जो होते हैं है ना कौन सी स्थिति में आपका समयुग्मजीय स्थिति में है। तो यहाँ से क्या होता है आपका केवल एक ही कारक जो है क्या होता है आपका बाहर आता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखेंगे सेम कौन सी स्थिति में है समयुग्मजीय स्थिति में है।
यहाँ से भी क्या होगा आपका एक कारक जो है आता है। तो ये दोनों फ्लावर के मध्य में है ना क्या करते हैं हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस यानी वंशा गति की जो है करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है जो युग्मक जो प्राप्त होगा हमको है ना वो क्या प्राप्त होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार है ना यहाँ पर F1 जनरेशन में है ना ये क्या है F1 जनरेशन यहाँ पे आपको लिख देते हैं फर्स्ट प्लांट, ठीक है F1 जनरेशन यहाँ पे प्लस पॉइंट। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार से है यहाँ पर किस प्रकार के पुष्प प्राप्त होना है रेड कलर का है ना, यानी कि जो सफेद पुष्प के ऊपर में है ना लाल पुष्प जो है प्रभावित होता। तो यहाँ पर कौन सा फूल बनता लाल रंग के पुष्प का क्या होता है आपका निर्माण होता है। लेकिन मेंडल के है ना यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है मेंडल के प्रभाविता के नियम का अनुसरण जो है नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर F1 जनरेशन में है ना सफेद और लाल रंग दोनों मिल करके गुलाबी रंग के पुष्प का निर्माण करते हैं। किस प्रकार के पुष्प का निर्माण करते हैं ये पिंक कलर के पुष्प का क्या होता है आपका निर्माण होता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है आपका मेंडल के प्रभाविता के नियम का अनुसरण जो है नहीं होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं मेंडलवाद का विचरणवाद जो है कहते हैं। आइए देखते हैं ये था आपका F1 जनरेशन में। अब देखते हैं F1 जनरेशन में प्राप्त जो संतति है ना उसका हम क्या करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं या फिर स्वपरागण करते हैं। तो स्वपरागण में आप देखेंगे कि समान कारक है ना इसी से हम क्या करते हैं इसका क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके पूर्व क्लासेस में मैंने क्रॉस करने का दो तरीके इसमें आप लोग को बताया है, जिसमें से हमने पहली विधि को देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्रॉस करने का तरीका क्या है आपका कि पहले इस आर का जो क्रॉस है या संकरण जो है आप कैपिटल आर से करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे इस आर के साथ में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त जो संतति है वो क्या प्राप्त होगा कैपिटल आर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से इसी कैपिटल आर का जो क्रॉस है आप किससे करोगे इस स्मॉल आर से करोगे। तो यहाँ पर जो प्राप्त जो संतति है वो क्या प्राप्त होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ये जो स्मॉल आर है उनका जो क्रॉस है आप किसके साथ करोगे कैपिटल आर के साथ में क्रॉस करोगे। यहाँ पर गैमेट प्राप्त होगा आपका कैपिटल स्मॉल आर और कैपिटल आर। उसी प्रकार से स्मॉल आर का क्रॉस जो है आप स्मॉल आर के साथ में करोगे, यहाँ पर जो युग्मक जो प्राप्त होगा वो स्मॉल आर होगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर कैपिटल आर है मतलब क्या दर्शाता है ये रेड फ्लावर को शो करता है। किसको शो करता है ये रेड फ्लावर को शो करता है। तो ये जो है आपका शुद्ध लाल पुष्प जो है यहाँ पर क्या होता है प्राप्त होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्योर रेड फ्लावर। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे स्मॉल आर जो क्या प्रदर्शित करता है व्हाइट फ्लावर को या फिर सफेद पुष्प को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर लिख देंगे प्योर व्हाइट फ्लावर, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में है ना क्या होता है आपका कि मंडल के प्रभाविता का नियम जो है लागू नहीं होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है ये गुलाबी रंग के पुष्प का निर्माण होता है। तो उसी प्रकार से आपका जो F2 जनरेशन है ना ये जो है आपका क्या है F2 जनरेशन है। तो F2 जनरेशन में क्या होता है आपका कि संकरण करने के पश्चात में यहाँ पर लाल कलर का पुष्प नहीं बनता है बल्कि गुलाबी रंग के पुष्प का क्या होता है आपका निर्माण जो है होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप पिंक फ्लावर।
तो इस प्रकार से, है ना, क्या सिद्ध होता है इस उदाहरण से कि मेंडल द्वारा प्रस्तुत जो मेंडल का प्रभाविता का नियम है ना, उसमें मिरर ब्लिस जो जलापा है ना, उसके पुष्प पे, है ना, यानी कि लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य में जब संकरण कराया गया, है ना, तो उसमें मेंडल के प्रभाविता का नियम जो है लागू नहीं हुआ, बल्कि एक नए लक्षण की क्या हुई यहाँ पर उत्पत्ति हुई, है ना, यानी कि लाल रंग के जगह, है ना, क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर गुलाबी रंग के पुष्प का निर्माण जो है होता है। तो यही जो है मेंडलवाद का विचलनवाद जो है कहलाता है। तो आइए हम इसका जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात जो है देखते हैं। जैसे कि देखेंगे कि संकरण जो है ना, कितने परसेंट हो रहा है, मान लीजिए 100% में हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो प्लांट जो है ना, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ये 20%, ठीक है। ये दोनों पुष्प जो है क्या निर्माण कर रहे हैं, गुलाबी रंग के पुष्प का निर्माण कर रहे हैं, कि 25 प्लस क्या हो जाएगा, ये 50% हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे ये आपका कितना हो जाएगा, 25 का। इस प्रकार से, है ना, पूरा जो संकरण है कितना परसेंट होता है आपका, 100% में होता है। तो हमें ये जो रेड जो फ्लावर जो होते हैं वो जो है 25% प्राप्त होता है। उसी प्रकार से व्हाइट जो फ्लावर होता है वो 25% प्राप्त होता है, और जो गुलाबी रंग के जो पुष्प होता है, पिंक कलर का जो फ्लावर होता है वो 50% जो है प्राप्त होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें कि इसका जीनोटाइप फिनोटाइप अनुपात जो है क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि लाल रंग का पुष्प की संख्या कितना है, यहाँ पर 1 है, कितना है, 1 है। पिंक फ्लावर जो है ना, कितने हैं आपका, संख्या में 2 है। और उसी प्रकार से आपका जो सफेद रंग का जो फ्लावर है वो संख्या में कितना है आपका, 1 है, कितना है, 1 है। तो इसका यहाँ पर हम लिख सकते हैं जीनोटाइप और इसका फिनोटाइप रेशियो यानी अनुपात जो है कितना होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे इसका अनुपात जो है कितना निकला, रेड फ्लावर जो है 1 है, व्हाइट फ्लावर भी 1 है, और पिंक फ्लावर जो है कितना है आपका 2। तो इसका अनुपात क्या होगा, 1:2:1, ठीक है, कितना होगा, 1:2:1, यानी कि आपका जो पूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात जो है कितना होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:2:1। ये जो है आपका अपूर्ण प्रभाविता में, है ना, जो मिरर ब्लिस जलापा है ना, उसमें पुष्पों का जो अनुपात जो होता है वो कितना प्राप्त होता है, 1:2:1 जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम अपूर्ण प्रभाविता के माध्यम से, है ना, जो मेंडलवाद के विचलनवाद को अच्छे से समझ सकते हैं। मेंडलवाद के विचलनवाद के अनुसार दूसरा हम देखते हैं सप्रभाविता के बारे में। नॉन मेंडेलियन वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी जीव के, है ना, जो युग्म विकल्पी जो जोड़े होते हैं उनके बीच में संबंध प्रभावी या फिर अप्रभावी जैसा ना हो करके, बल्कि दोनों का प्रभाव जो है F1 जो संकरण है ना, उसमें एक साथ जो है क्या होते हैं, उसके लक्षण जो है परिलक्षित होते हैं या फिर दिखाई जो है देते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सप्रभाविता जो है कहते हैं। सप्रभाविता को समझने के लिए हम, है ना, यहाँ पर एक एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं जिसमें हम पशु के मध्य, है ना, संकरण यहाँ पर करवाया गया है, जिसमें से आपका जो आपका लाल रंग के पशु, है ना, और आपका जो कहना चाहिए सफेद रंग के पशु, तो इनके त्वचा के मध्य में, है ना, वंशागतिकी जो है किया गया है। तो आइए देखते हैं कि मेंडलवाद के विचलनवाद के अनुसार से किस प्रकार से यहाँ पर मतलब युग्मक जो है प्राप्त होते हैं या फिर संतति जो है प्राप्त होता है। तो आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। ये जो है आपका स्मॉल r से इसको
प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल आर जो है ना प्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है और स्मॉल आर जो है आपका अप्रभावी लक्षण को प्रदर्शित करता है। दोनों ही क्या होता है आपका समयोजन स्थिति में है, कहने से यहाँ पर कैपिटल आर बाहर आएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर आपका स्मॉल आर जो है बाहर आता है। ये ऊपर वाले यहाँ पर देखेंगे ये पेरेंट्स या फिर जनक जो है कहलाते हैं। ये जो है ना आपका क्या है युग्मक होते हैं, गैमेट इसको कहते हैं। ठीक है, दोनों के मध्य में है ना जब क्रॉस करते हैं, क्या करते हैं आपका क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनता है आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी कि ये क्या आपका F1 जनरेशन है। ठीक है, क्या है ये F1 जनरेशन, या इसको हम क्या कहते हैं प्रथम पीढ़ी जो है कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार आर जो है प्रभावी होता है स्मॉल आर के ऊपर, यानी कि लाल रंग जो है प्रभावी होता है किसके ऊपर में सफेद रंग के ऊपर, है ना। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है लाल रंग का मतलब पशु की त्वचा जो है मतलब दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेंडलवाद के विचलनवाद के अनुसार यहाँ पर आर जो है प्रभावी नहीं होता, बल्कि क्या हो रहा है यहाँ पर सफेद रंग और लाल रंग है ना मिल करके, है ना क्या करते हैं सफेद और लाल रंग मिल करके क्या करते हैं आपका चितकबरे रंग के त्वचा वाले पशु का मतलब क्या करते हैं जन्म देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हो आप ठीक है, लाल रंग के पशु ना उत्पन्न होकर के क्या होता है यहाँ पर चितकबरे रंग के पशु का क्या होता है उत्पत्ति जो है होती है, फिर संतति की उत्पत्ति जो होती है, यानी कि उस पशु में यानी या फिर उस पशु की जो त्वचा जो होती है उसमें लाल रंग के और सफेद रंग के धब्बे जो है दिखाई जो है देते हैं। तो ये जो है ना क्या होता है सप्रभाविता में भी क्या हो रहा है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम जो है लागू जो है नहीं होता है, बल्कि तीसरे एक नए गुण की क्या होती है उत्पत्ति होती है, जिससे है ना यहाँ पर जो प्राप्त जो संतति जो होती है ना जिसमें क्या होता है लाल रंग और सफेद दोनों रंग के त्वचा वाले पशु को जो है क्या होते हैं आपका दिखाई जो है देते हैं। तो ये तो था आपका क्या F1 जनरेशन। आगे हम क्या करते हैं स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण करते हैं तो क्रॉस करने का तरीका आप सभी को ज्ञात है, एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो कैपिटल आर होता है ना स्वपरागण की क्रिया जो है कराते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्रॉस करने का तरीका, इस कैपिटल आर के साथ हम इसे क्रॉस करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होगा प्रभावी लक्षण प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार से स्मॉल आर के साथ में क्रॉस करेंगे, ये युग्मक जो है प्राप्त होगा स्मॉल आर का कैपिटल के साथ में ये प्राप्त होगा। इसके पश्चात स्मॉल आर के साथ में करेंगे तो ये जो है स्मॉल आर जो है प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के F2 जनरेशन में, ठीक है, F2 जनरेशन में किस प्रकार के यहाँ पर संतति उत्पन्न होती देखते हैं। ये जो है आपका प्रभावी गुण को दर्शाता है, यानी कि है ना यहाँ पर क्या होगा रेड कलर का त्वचा वाले पशु प्राप्त होंगे। ये जो है किसको दर्शाता है आपको व्हाइट को, तो यहाँ पर लिख सकते हैं व्हाइट कलर वाले या त्वचा वाले पशु की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ना क्या हो रहा है आपका कि दोनों रंग मिल करके यानी कि लाल और सफेद रंग मिल करके क्या करते हैं यहाँ पर चितकबरे रंग के क्या करके चितकबरे रंग वाले जो पशु होते हैं, है ना, चितकबरे रंग वाले जो त्वचा वाले पशु को क्या होता है जन्म जो है होता है। तो इस प्रकार से है ना यहाँ पर भी जो आपका सप्रभाविता है वहाँ पर भी क्या हो रहा है मेंडल के प्रभाविता का नियम जो है लागू नहीं होता है, बल्कि तीसरे
जो गुण है वो जो है मतलब परिलक्षित होते हैं। तो यहाँ पर भी इनका अनुपात देखेंगे जीनोटाइप फेनोटाइप का, ये संख्या में 1 है, लाल कलर जो है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका जो चितकबरे रंग के वो संख्या में 2 है, और व्हाइट कलर के हैं जो त्वचा वाले पशु जो होते हैं उनकी संख्या कितना है, 1 है। इस प्रकार से है ना यहाँ पर सर्वप्रभाविता में भी है ना क्या होता है आपका जीनोटाइप और जो फिनोटाइप का जो अनुपात है वो क्या होता है, एक समान होता है, लेकिन इसका अनुपात कितना होता है, 1:2:1 होता है। इस प्रकार से इनका जो संकरण का परसेंट जो होता है वो 100% में होता है, जिसमें से आपका रेड कलर का जो पशु जो होते हैं वो 25%, ये जो है आपका 50% और व्हाइट कलर के जो होते हैं आपका 25% जो है प्राप्त होते हैं, वो किसमें आपका F2 जनरेशन में। इस प्रकार से क्या होता है आपका 4 प्रकार के मतलब क्या होता है युग्मकों का जो है निर्माण जो है होता है, जो कि सर्वप्रभाविता के अनुसार में है ना, इनकी यह जो है क्या होता है आपका मेंडल के प्रभाविता के नियम का अनुसरण जो है नहीं करता है, बल्कि एक नए गुण की क्या होती है उत्पत्ति जो है होती है। तो इस प्रकार से ये जो है ना हम कहना चाहिए आपका अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता के है ना उदाहरणों से ये बता सकते हैं कि मेंडल के प्रभाविता के नियम का जो है अनुसरण जो है ये नहीं करते हैं, बल्कि जो है एक नए लक्षण को जन्म देते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं मेंडल का विचलनवाद जो है कहते हैं, या फिर नॉन मेंडल वंशागत की जो है कहा जाता है। धन्यवाद।